आइए मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेगा मैथ आर्मी पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की मैथ का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर, जिसको अपन कहते हैं सदिश बीज गणित। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में रहते हैं। तो आइए थोड़ा सा उनको हल करने की आज कोशिश करेंगे। उससे पहले दो तीन बातें जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सदिश बीजगणित। तो सदिश बीज को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। ये तो हिंदी इंग्लिश वाली बात हुई। सदिश, सदिश का मतलब ही क्या होता है ये जान लेते हैं। आपने फिजिक्स में भली बात ही पढ़ा होगा। सदिश का मतलब होता है ऐसी राशि जिसका परिमाण और दिशा दोनों हो। क्या हो बेटा? सदिश एक ऐसी राशि है जिसका परिमाण बोले तो मैग्नीट्यूड और दिशा बोले तो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो या परिमाण दिशा दोनों हो, ऐसी राशि को क्या कहते हैं बेटा? सदिश कहते हैं। तो सदिश में अपन को इतना डीपली नहीं पढ़ना है फिजिक्स की तरह। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डीपली जाते हैं, मैथ में उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है अपन को केवल सदिश पे आधारित सवाल करने हैं। तो दो तीन बातें जानने की जरूरत है सदिश की। तो आइए सदिश की दो तीन बातें जानने की कोशिश करेंगे। पहली चीज, सदिश होता क्या है? ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। अब बात कर लेते हैं सदिश में आगे आके। ये तो सदिश हो गया। मैथ में सदिश का एक टाइप होता है। सदिश के प्रकारों में जब आप जाओगे, जब आप सदिश के प्रकार पढ़ोगे बच्चों, तो एक बहुत सारे टाइप होते हैं। नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, समान सदिश, बाकी वगैरह वगैरह सारे सदिश, सारे प्रकार होते हैं। पर उतने प्रकार पढ़ने की अपन को जरूरत नहीं है। अपन को एक मेन देखना है, वो होता है मात्रक सदिश। क्या होता है बेटा? मात्रक सदिश। मात्रक सदिश, मात्रक सदिश को देखते हैं। मात्रक सदिश एक ऐसा सदिश होता है, मात्रक सदिश ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण, क्या भाई साहब? जिसका परिमाण क्या बेटा? जिसका परिमाण कितना हो? एक हो। कितना हो? एक हो। वो सदिश क्या कहलाता है बेटा? मात्रक सदिश कहलाता है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मात्रक सदिश आपने पहचान लिया, सदिश पहचान लिया। मात्रक सदिश एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, उसको अपन मात्रक सदिश कहते हैं। तो देखिए, मात्रक सदिश पे ही आधारित सवाल आते हैं। कभी कभी एक नंबर में मात्रक सदिश या 2 नंबर में मात्रक सदिश पे ही आधारित सवाल पूछ लेता है। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखते हैं अपन मात्रक सदिश खत्म करने को। आगे देखो, मात्रक सदिश के बाद इसमें दो चीजें बहुत प्यारी आती हैं। एक होती है आपकी दिक् कोसाइन। क्या बेटा? एक होती है दिक् कोसाइन, एक होता है आपका दिक् अनुपात। क्या भाई साहब? दिक् अनुपात। तो देखिए बेटा, दिक् कोसाइन क्या होती है? मैं ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊंगा आपको, पूरा थ्योरी वाइज नहीं पढ़ाऊंगा। मैं छोटी छोटी बातें आपको बताते चलूंगा। चैप्टर वाइज आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना, तो उसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। पर अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपके अप्रैल मई में बोर्ड पेपर आ गए हैं। तो चैप्टर वाइज अपन पढ़ते चलेंगे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। तो दिक् कोसाइन होते क्या है? ये आपकी एक्स अक्ष हुई, ये वाई हुई, ये जेड हुई। अगर ये एक्स वाई जेड है तो ऐसे कोण जो एक्स वाई जेड की धनात्मक दिशा में बनते हैं। क्या बोले हम? जो ऐसे कोण बेटा, जो एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड की धनात्मक दिशा में बनते हैं। अगर मान लो एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ बेटा गामा बने। क्या बने? एक्स वाई जेड की धनात्मक दिशा के साथ अगर अल्फा बीटा कोण बनते हैं तो इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा? अपन दिक् कोसाइन कहते हैं। और दिक् कोसाइन को आप प्रदर्शित किससे करते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये तीनों आपकी क्या होती हैं बेटा? दिक् कोसाइन होती हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। इनको एल, एम, एन के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं एल बराबर हो जाएगा आपका कॉस अल्फा, क्योंकि इन दोनों को एक ही चीज से प्रदर्शित किया जाता है। और एम बराबर हो जाएगा कॉस बीटा और एन बराबर हो जाएगा आपका कॉस गामा। इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़े। देखिए, दिक् कोसाइन के
जो दिक् कोसाइन है इनमें आपको एक वास्तविक संख्या मिलती है। वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या मिलती हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, दिक् अनुपात कहते हैं। और दिक् अनुपात को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, ए बी सी से। तो कहीं आपको मिल जाए कि दिक् अनुपात आपको दिया गया है और आपको दिक् कोसाइन निकालनी है, तो इनके लिए 3 फॉर्मूले होते हैं। दिक् कोसाइन एल बराबर एक तो कॉस अल्फा होता है, या फिर ए अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे अगर एम करेंगे तो कॉस बीटा बराबर बी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही अगर एन बराबर करेंगे भैया तो कॉस गामा बराबर आ जाएगा बेटा सी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब अपन आगे सवाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आगे देखिए, दिक् अनुपात आपको पता चल गया, दिक् अनुपात ए बी सी होते, ये आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। दिक् कोसाइन क्या होता है, दिक् कोसाइन जो एक्स वाई जेड की धनात्मक दिशा में अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं, तो इनको प्रदर्शित करते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा के साथ जब कोणीय मान हो, और इन्हीं को एल एम एन के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जब आपको दिक् अनुपात दिए जाए तो आप दिक् कोसाइन कैसे निकालोगे, एल बराबर कॉस अल्फा होता है, या एल बराबर ए अपॉन रूट के अंदर, एम बराबर बी अपॉन रूट के अंदर, और एन बराबर सी अपॉन रूट के अंदर आप कर सकते हो। तो ये तो हुई दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसको खत्म करने के बाद अब बात करते हैं, इसके बाद आपका आता है, कहाँ गई किताब, हाँ चलिए देखिए बच्चों, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर को अपन थोड़ा सा आगे समझेंगे, उससे पहले कुछ उदाहरण कर लेते हैं अपन। तो उदाहरण देखते हैं पहले, आपको बड़ी समझ में आएंगे, जिससे कहाँ गए भाई सब उदाहरण। हाँ देखिए, अब एक बात और आती है आपकी, जिसको कहते हैं सदिशों के घटक। सदिशों के घटक आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। अगर मैं इसको ये बना दूं तो ये एक्स अक्ष है, ये आपकी वाई, ये आपकी जेड। तो देखिए, ये जो एक्स है वो आई की दिशा को बताता, आई एक्स की दिशा को, जो जे कैप होता है वो वाई की दिशा को, और जो जेड होता है वो किसके द्वारा, के कैप के द्वारा। आई जे के मतलब आई एक्स की दिशा को बताता है, जे वाई की, और के जेड की दिशा को बताता है। तो देखिए, यहाँ से सदिशों के घटक को आप कह सकते हो कि आर वेक्टर बराबर कोई घटक होगा, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, एक्स आई कैप बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक क्या कहलाता है भैया, आपका सदिशों का घटक कहलाते हैं। आप सीधा सीधा समझ लीजिए, एक्स बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं अपन थोड़ा सा, आइए अब देखते हैं अपन थोड़े से उदाहरण। तो उदाहरण को लेके चलते हैं, आपको केवल वही चीज हम बता रहे हैं जो आपके क्वेश्चंस में जरूरी है। तो आपका पहला उदाहरण है, एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश ए बराबर एक्स आई वाई जे और जेड के, और बी वेक्टर बराबर आपको दिया गया है भैया 2i प्लस वाई जे प्लस जेड के, समान है। क्या है बेटा, एक्स वाई जेड के आपको मान ज्ञात करने हैं जब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, आपस में समान है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब दोनों वेक्टर समान हैं, अगर मैं मान लूँ ए वेक्टर बराबर आपको दिया गया है a1i प्लस a2j प्लस a3 के वेक्टर, और आपको एक बी वेक्टर दिया गया है b1i प्लस b2j प्लस b3 के कैप। तो आप जब कंडीशन हो कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है, क्या बेटा, तो आप क्या होगा, a1 बराबर b1 होता है, ध्यान रखना हमेशा, a2 बराबर b2 होता है, और a3 बराबर b3 होता है। तो इसका होता है कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप सवाल करोगे। तो ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार क्या है, ए और बी वेक्टर दोनों समान है। अगर दोनों समान है तो ए का आई का मान और बी का आई का मान समान होंगे। तो यहाँ से आप सीधे सीधे मान निकाल के रख दोगे, एक्स बराबर आपका 2 आ जाएगा, वाई बराबर
यहाँ पे 2 मान देख लेते हैं, थोड़ा गलत कर गए क्या, नहीं बेटा। तो देखिए यहाँ पे आपका 2 है और बी वेक्टर बराबर आपको दिया गया है बाई जे और 2 जे, इधर के जे नहीं है। तो देखिए अब y बराबर क्या आएगा, ये दोनों जब बराबर होंगे तो जे की वैल्यू बराबर होंगी, तो y बराबर आपका 2 आ जाएगा और z बराबर आपका 1 आ जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन लिख के आता गलत, आप ऊपर जो आपको सवाल दिख रहा है आप उसमें समझ सकते हो क्वेश्चन क्या है। चलिए तो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं अपन, ये उदाहरण है आपके। आइए आगे देखते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर, दूसरा सवाल है बेटा आपका, ए वेक्टर बराबर आई प्लस 2जे, ए वेक्टर बराबर आई प्लस 2जे और बी वेक्टर बराबर आपको दिया गया है 2i प्लस जे कैप। इसको जो आई और जे के ऊपर चढ़े रहते हैं इनको कहते हैं कैप भाई साहब, क्या कहते हैं, कैप। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर 2i प्लस जे। तो देखिए बच्चों आगे करेंगे क्या अपन, वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या बराबर हैं, ये अपन को बताना है। क्या ये तब क्या बराबर हैं यदि सदिश, और आपको दिखाना है कि ये दोनों बराबर हैं और बी वेक्टर और ए वेक्टर भी बराबर हैं, ये आपको प्रदर्शित करना है। तो देखिए मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है, जो आपको आर वेक्टर दिया गया है बच्चों, आर वेक्टर दिया जाता है आपको एक्स आई प्लस बाई जे, घटक जो आपको दिया जाता है जेड के। तो अगर मैं कहूँ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए तो आप कैसे निकालोगे, जो एक्स का गुणांक है उसका वर्ग, वाई के गुणांक का वर्ग और प्लस जेड के गुणांक, जेड का मान का वर्ग कर देंगे तो यहाँ से आपका ये मैग्नीट्यूड आ जाता है। बात क्लियर है। तो इस मैग्नीट्यूड का अपन मान निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो इधर पे कितना आ जाएगा, 1 का वर्ग, क्योंकि इधर x का मान 1 होगा, इधर y का मान 2 होगा तो 2 का वर्ग। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आ गया आपका, 4 और 1 5, रूट 5। वैसे ही अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर का मान अगर निकालना चाहें तो कितना आएगा, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर रूट 5। तो आपने देखा कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर तो है, मतलब जब अपन ने इनके मैग्नीट्यूड लिए तो मैग्नीट्यूड तो बराबर है, पर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि इनके घटक क्या है, आई जे की दिशा, जो आई जे के मान है वो अलग अलग है। बात क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं। आशा करता हूँ आपको सवाल बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। अब देखिए एक आपको ए बराबर सवाल दिया गया बच्चों, अगला सदिश ए बराबर क्या बेटा, सदिश ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस के कैप। ये आपको एक सदिश दिया गया है और उसने पूछा है कि अनुदेश मात्रक सदिश। तो मैंने आपको बताया था मात्रक सदिश क्या होता है, जिसका परिमाण 1 हो। तो देखिए बच्चों, जिसका परिमाण 1 हो वो अपन को मान निकालना है। तो जिसका परिमाण 1 होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है, इसको कहते हैं ए कैप बराबर ए वेक्टर ऑफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए होता है मात्रक सदिश निकालने का फॉर्मूला, जब मात्रक वो इकाई कितनी हो, 1 हो। बात क्लियर है। तो चलिए यहाँ से अपन देखिए, अब अपन को देखिए ए वेक्टर तो दिया गया ना, पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर नहीं दिया गया। तो ये घटक है एक, तो यहाँ से अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे तो 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, क्योंकि इधर जेड का मान कितना है बच्चों, 1 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 1, तो कितना आ गया, 9 1 10 4 14। बात क्लियर है। आपको दोनों मान मिल गए। तो ए कैप बराबर आ जाएगा बेटा आपका क्या, 2i प्लस 3j प्लस के कैप बटे रूट 14। इस 14 का अलग अलग अपन भाग दे देंगे, 2i कैप अपॉन रूट 14 प्लस 3 अपॉन रूट 14 जे प्लस 1 अपॉन 14 के कैप। ये आपका मात्रक सदिश आ गया। आपका आंसर भी सही है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। ऐसे एक और सवाल है, इसको जरा नोट कर लीजिए।
आगे आइए बच्चों, आगे देखते हैं। यदि सदिश, आपका क्वेश्चन है, यदि सदिश ए वेक्टर बराबर कितना दिया गया है, i माइनस 2j। आपको ऊपर सवाल दिख रहा होगा स्लाइड में, i माइनस 2j। अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना हो बेटा, 7 इकाई हो। कितना हो, 7 इकाई हो। तो देखिए सबसे पहले अपन एक इकाई के लिए मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे। तो एक इकाई के लिए मात्रक सदिश क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला यही होता है मात्रक सदिश निकालने का। तो ए वेक्टर का मान i माइनस 2j अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो i का वर्ग प्लस 1। अब देखिए माइनस से फर्क नहीं पड़ना है, जब अपन प्लस माइनस 2 का वर्ग करेंगे, अब j का मान i, k का मान है ही नहीं तो k का मान रखने की जरूरत भी नहीं है। तो i माइनस 2j अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस माइनस 2 का वर्ग होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 4। तो ये आ गया आपका i अपॉन रूट 5 माइनस के 2 अपॉन रूट 5j। ये आपका आंसर आ गया किसका, जिसका इकाई 1 है, लेकिन अपन को कितना निकालना है, जिसका मात्रक कितना हो, 7 इकाई हो। तो इसमें 7 का गुणा कर देते हैं, तो 7 बटे रूट 5 i माइनस के 14 बटे रूट 5j। ये क्या आ गया बेटा आपका, जिसका मात्रक कितना है, 7 है। बात समझ में आई, आपका आंसर भी बहुत बढ़िया है, सही आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपना नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के। चलिए आगे देखते हैं दूसरा सवाल। अब आपका सवाल दिया गया है ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 2j माइनस के 5k, और दूसरा है बी वेक्टर बराबर 2i प्लस j प्लस के 3k। ये 3k बनाए बेटा। देखिए आपको दो सदिश दिए गए हैं और वो कह रहा है कि इनके योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। क्या बेटा, योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश, मतलब इनका योग करने पे आपको कोई एक सदिश मिलेगा, फिर आपको उसका मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि जब अपन इनका योग ज्ञात करेंगे तो आपको एक सी वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक सी सदिश मिलेगा जब आप इनका योग करेंगे। तो देखिए नियम होता है कि जब आपको अगर मान लीजिए ए वेक्टर दिया गया a1i ba2j प्लस a3k, और बी वेक्टर दिया गया है आपको b1i b2j और b3k। तो देखिए बच्चों, तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो होता क्या है, a1 प्लस b1 i हो जाता है, मतलब i के गुणांक जुड़ जाते हैं, j के गुणांक जुड़ जाते हैं, और k के गुणांक जुड़ जाते हैं। तीनों गुणांक आपस में जुड़ जाते हैं और मान किसका आ जाता है, योगफल का। तो देखिए इसी फॉर्मूले में अपन रखेंगे, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर एक किसके बराबर है, c वेक्टर के। तो देखिए बच्चों a1 प्लस b1, तो a1 का मान कितना होगा, 2 प्लस b1 का मान भी 2, और i प्लस a2 का मान कितना होगा बेटा, 2, b2 का मान कितना होगा, 1, a3 का मान कितना होगा, माइनस का 5, प्लस a3 का मान है इधर पे बेटा b3 का मान है 3k कैप। तो c वेक्टर बराबर आपका आ जाएगा 4i प्लस का 3j माइनस का 2k, क्योंकि माइनस 5 प्लस 3 क्या होगा, माइनस का 2। तो ये तो आया अभी c वेक्टर। अपन को इसका क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। तो मात्रक सदिश क्या होता है, c कैप बराबर c वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर। तो देखिए अपन को c वेक्टर तो है, तो अपन मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4। तो 16 9 25 और 4 29, क्या आ जाएगा बेटा, 29। 9 4 13 और 16 29। तो ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर। तो यहाँ अलग अलग इसका भाग दे देते हैं, यही आपका नियम होता है। i प्लस के 3 अपॉन रूट 29j माइनस का 2 अपॉन रूट 29k। ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका योगफल आ गया। ये आपका जो इन दोनों के अनुदिश आपको एक सदिश मिला था उसका मात्रक सदिश आ गया। ये नोट कर लीजिए,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे देखिए बच्चों, सवाल को और थोड़ा सा देखते हैं। एक बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। ए बराबर आपको दिया गया है i प्लस जे माइनस का 2k। क्या दिया गया बेटा? i प्लस जे माइनस के 2k। तो आपको इसके दिक् अनुपात बताने हैं, दिक् अनुपात बताने हैं, और दिक् अनुपात के साथ आपको इसकी दिक् कोसाइन भी बतानी है। दिक् कोसाइन को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, और इसको कहते हैं आप डायरेक्शन रेशियो। क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। आगे देखिए, आगे होता क्या है। आप ए वेक्टर बराबर लिखेंगे i प्लस जे माइनस 2k। तो i प्लस जे माइनस 2k बराबर, देखिए बेटा क्या करेंगे आप इसको जब तुलना कराएंगे xi बाई जे माइनस का 2k, सॉरी जेड के आ जाएगा इधर पे। जब आप इसकी तुलना कराओगे तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो ai बी जे प्लस का सी के कैप। तो आप इसकी तुलना जब इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, तो सी की जेड आई के साथ होगी ए बी सी। तो यहाँ से ए का मान 1, बी का मान 1 और सी का मान भी -2 अपन को मिल जाएगा। तो ए बी और सी, ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर -2। तो आपको दिक् अनुपात तो ये मिल गए। इसके बाद अपन को चेक करना है दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन आपकी क्या होती है? आपको बताया था मैंने, एल एम और एन। तो इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एम का मान होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही एन का जब आप मान निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपको आप देख रहे हो तीनों में कॉमन चीज क्या है? रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन इसी को निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को। तो ए का मान कितना है? 1, तो 1 का वर्ग 1, बी का वर्ग भी 1 और सी का वर्ग -2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 और 2 6, तो रूट 6 आ गया। बात क्लियर है? तो ए का मान देखिए बच्चों कितना है? 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा? रूट 6। बी का मान है 1, तो इसका मान भी आ जाएगा रूट 6, और इसका मान आपको दिया गया है -2/√6। तो ये आपकी क्या आ गई? दिक् कोसाइन आ गई। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे थोड़ा सा अपन देखते हैं एक्सरसाइज के सवालों को। 10.2 के आने वाले सवालों को देखिए बच्चों। अब आप 10.2 का पहला भी कर लेंगे। 5वां देखिए भैया है क्या, इसको साफ करते हैं। आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। आप 10.2 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आप खुद लगा सकते हैं, इतने उदाहरण आपने लगा लिए हैं। 5वां सवाल देखिए आप 10.2 का 5वां सवाल देखिए, कहता है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है। -5,7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक बताइए। क्या बताने हैं भाई साहब? इसके बताने हैं आपको सदिश घटक भी बताने हैं और अदिश घटक भी बताने हैं। मतलब आप ABC को अदिश घटक भी कह सकते हो क्योंकि वास्तविक संख्या है। तो देखिए यहाँ से पहले तो अपन सदिश निकालेंगे। तो सदिश कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 i प्लस x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। तो देखिए z का मान तो है नहीं, तो z तो कोई काम ही का ही नहीं है। यहाँ से x2 का मान कितना है? -5, x1 का मान -2, i y2 का मान 7 है और y1 का मान 1। तो यहाँ से आपका जो सदिश आएगा वो कितना आ जाएगा? -7i प्लस का 6j। तो ये तो आ गया आपका सदिश रूप। सदिश रूप आ गया। आप अदिश रूप निकालना। अदिश रूप क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। तो -7,6 ये क्या हो जाएगा? आपका अदिश रूप हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आ गया हो तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल आपका, दर्शाइए कि सदिश, आगे आपका सदिश सवाल है 2i + 3j। चलिए इसको तो आप कर सकते हैं, अभी आगे बताएंगे। हाँ, अगला कॉन्सेप्ट है आपका दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। दो बिंदुओं को जब कोई सदिश मिलाता है तो उसका फॉर्मूला होता क्या है, तो ध्यान देना, x2 - x1 i y2 - y1 j और z2 - z1 k कैप। ये होता है फॉर्मूला जब दो बिंदुओं को मिलाने वाला कोई सदिश हो, या जो इससे पहले मैंने आपको सवाल कराया था तो वो इसी पे आधारित था। ये तो हो गया, कोई दो बिंदु मान लेते हैं ए और बी होंगे, तो अपन ने क्या किया, ए और बी को मिलाने वाला ये सदिश हो गया x2 - x1 i + y2 - y1 j + z2 - z1 k। अगर वो पूछे इनको मिलाने वाला सदिश का मैग्नीट्यूड क्या होगा, परिमाण क्या होगा, तो क्या कर लिखोगे आप, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर, पूरे का आप लगा दोगे क्या बेटा, रूट। तो ये क्या हो जाएगा, उसका परिमाण हो जाएगा। बात समझ में आई। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं अपन सवाल आपको दिया गया है सदिश, कहाँ गया बेटा आपका, हाँ, 1 2 3 4 5 6 पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जो बिंदु पी और क्यू क्रमशः 1 2 3, आपको बिंदु दिए गए हैं 1 2 3 और 4 5 6। तो देखिए बच्चों, आपको ये दो बिंदु दिए गए हैं, ये आपका इसका अदिश रूप दिया गया, पहले आप इसको सदिश रूप में बदलोगे तो आप इसको मान लीजिए ए वेक्टर, तो क्या हो जाएगा i + 2j + 3k। ये आपका बी वेक्टर हो जाएगा 4i + 5j + 6k। ये आपके पास दो वेक्टर आ गए। अब वो कह रहा है दो बिंदु, एक बिंदु है तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश क्या होगा, जरा देखिए। हमने इसको सदिश में बदल लिया, कोई बदलने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा इसमें रख देंगे। तो ए बी वेक्टर अपन मान लेते हैं, दो बिंदु आपके ए और बी होंगे, तो x2 क्या होगा 4, ए आपका x1 होता है, ये आपका y1, ये आपका z1, x2 y2 और z2। तो देखिए x2 4 माइनस का 1 प्लस का 5 माइनस का 2 i आएगा, 5 माइनस का 2 j प्लस 6 माइनस का 3 k। तो आप जरा देखोगे क्या आ गया, 3i + 3j और प्लस के 3k। तो आ गया अभी क्या बेटा, पर मान लेते हैं इसको ए वेक्टर के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, सी वेक्टर ले लीजिए, ए सी वेक्टर के बराबर होगा। तो इसका अपन को मात्रक सदिश निकालना है, तो सी वेक्टर का मात्रक सदिश क्या होगा, सी कैप बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो देखिए 3 3 3, तो इनका अपन क्या करेंगे, रूट ले मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो सी 9 + 9 + 9, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो 3 रूट 3 आ जाएगा, कि नहीं आएगा, 9 3 27। तो देखिए आगे देखिए आप, 3i 3 रूट 3 प्लस 3j 3 रूट 3 प्लस 3 k कैप। तो 3 से 3 कट जाएंगे, आपका आंसर फाइनली आंसर आ जाएगा i/√3 प्लस j/√3 प्लस k कैप/√3। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया हो तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही आगे आपको सवाल पूरी एक्सरसाइज करा दी जाएगी, चाहे वो विविध हो चाहे कोई सी भी एक्सरसाइज हो, आपके सारे आंसर। अब देखिए बच्चों, तो ऐसे ही देखिए आपका 13वां सवाल हो जाएगा। आगे आइए थोड़ा सा आगे, तो चलिए आपके इसके बाद आगे वीडियो में आगे जो लेक्चर आएगा उसमें आगे की एक्सरसाइज को अपन कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, नमस्कार।